हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एसआरटी लेवल। एसआरटी लेवल क्या होता है, इसके हेल्प से हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कब हमें एंट्री बनाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और कब हमें उस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना है, ये कंप्लीट आपको बताएगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कब आपको एग्जिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कुछ अपना वीडियोस मैंने मेंबरशिप प्लान लाया है जिसके थ्रू आपको कुछ एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। और चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे रोलिंग बास्केट बनाना है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जाके फॉर मेंबर्स ओनली वीडियोस रहता है, चाहे आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और एसआरटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एसआरटी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एसआरटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे पहले आ जाते हैं और इसके एसआरटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया। तो एसआरटी होता क्या है, पहले ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एसआरटी होता क्या है, ठीक है। एस आर टी, जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, इसको मैथमेटिकल टूल्स भी समझ सकते हैं, जिसको जनरली हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो कि ट्रैवल करता है 0.6 से 1.3 से 1.45 के लेवल के बीच। ठीक है, तो कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है ये लेवल हमें बताता है। तो इसको हम लोग निफ्टी 50 एंड अदर इंडेक्स में भी लगा के चेक करते हैं एंड आल्सो स्टॉक्स में भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस CMP डिवाइडेड बाय 124 डे का मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज, SME। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोटल 52 वीक्स होता है, 52 वीक में 365 डेज हम लोग ट्रेडिंग सेशन तो होता नहीं, इसमें कुछ आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कुछ हॉलीडेज रहता है, तो उसको सबको कटेल करेंगे तो लगभग 248 से 251 डेज ट्रेडिंग सेशन होता है। जिसका जस्ट हम लोग हाफ कर देते हैं, लगभग 124 डे मूविंग एवरेज जो हम लोग लेते हैं, लगभग 6 मंथ के एवरेज हम लोग लेते हैं, जो कि आपका 124 SMA आता है, दैट इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 124 SMA लेंगे तो SRT वैल्यू आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, SRT के फुल फॉर्म क्या होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रांसफर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रांसफर को आप ऐसे समझिए कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स, एकदम सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे, गूगल का भाषा आपको थोड़ा हो सके नहीं समझ में आए तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको बताएं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स इंडेक्स को अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है या ओवर वैल्यू बताता है। तो इसका जो लेवल होता है दैट इज 0.6 से लेके 1.31 से लेके 1.45 लेवल के बीच ट्रैवल करता है। 0.6 से लेके 1.31 से 1.41, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 0.6 से 0.8 का लेवल, जिसको हम लोग एंट्री लेवल भी बोलते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट में एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री लेवल भी इसको बोल सकते हैं एंड दिस वन इज द एग्जिट लेवल। इसको क्या बोलेंगे, एग्जिट लेवल भी बोलेंगे। ओके, तो अब ये लेवल्स कब कब आते हैं, कब हमें इन्वेस्ट करना है, कब हमें ट्रेड करना है। और नॉर्मली जो निफ्टी है, निफ्टी का अगर हम देखेंगे दैट इज निफ्टी 50, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो 0.95 से लेके 1.12 या 1.5 के बीच ये ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज मतलब कि एक नॉर्मल रेंज में जब ये मार्केट ट्रैवल करता है तो इसका 0.95 से लेके 1.15 के बीच ये निफ्टी का SRT लेवल ट्रैवल करता है, इसके बीच ही रहेगा आपको। बट मार्केट में जब गिरावट आएगी तब उसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ SRT लेवल है और कब कब हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लेवल्स आप समझ गए, SRT लेवल क्या होता है ये समझ गए, कब हमें इन्वेस्ट करना है ये देखना है, कब हमें एग्जिट करना है ये हमने समझ लिया।
ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट या एंट्री जो होता है वो हो गया आपका 0.6 से लेके 0.8 भी कहीं कंसिडर करते हैं, कहीं 0.85 भी कंसिडर करते हैं। तो ये जो जनरली है 0.6 से लेकर 0.85 या बिलो 8 जो होता है, जब 0.8 के बिलो जब जाता है तो मोस्टली ये अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मिल जाए, दैट इज ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी हम लोग कंसिडर करते हैं, वीकली एंड डेली। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये मिलेगा तो ये लगभग लाइफ टाइम में 10 to 12 ईयर्स में आपको एक बार मिलेगा, स्पेशली 0.6 से 0.7 के बीच। कोरोना के बीच अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे 0.65 के आसपास लेवल था। 2008 में भी अगर हम चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो 0.65 के आसपास था। तो 10 से 12 साल में ये लेवल आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइफ साइकिल में जब आप अपना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो आपको 3 to 4 टाइम से ये मिलेगा। अगर आपने यहाँ से 10 साल या 15 साल गुजार दिया तो आपको देख लें, उस हिसाब से घटा लें कि आपके पास ये साइकिल कहाँ पे कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो पूरे लाइफ में आपको 3 से 4 बार ये मिलना है। ओके, अगर आपने का एज ज़्यादा है तो आप देख लें कि कितना ये आपके पास ये लाइफ साइकिल बचा हुआ है। ठीक है, अब कब मिलेगा ये, तो ये गोल्डन जोन भी इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो इसको क्या बोलेंगे, गोल्डन जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट, गोल्डन जोन फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लगाया गया पैसा आपको लगभग 1 से 1.5 साल में डबल हो जाए, इजिली डबल होगा। और इस ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ कभी भी पोर्टफोलियो आपका नेगेटिव नहीं होगा। उस ड्यूरेशन में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे मिले, डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं करें। ठीक है, फिर देन नॉर्मल जो है 0.8 से लेके 0.95 के बीच अगर मिले तो ये भी अच्छा जोन होता है नॉर्मल रेंज में। ये तो 10 से 12 साल के बीच आएगा। उसके बाद नॉर्मल रेंज में अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मिलता है तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, 0.8 से 0.95 के बीच। और जब आपको एग्जिट करना है तो जैसे 1.3 से एबव चला जाए एसआरटी लेवल, 1.3 से एबव जैसे गया तो आपको वहां पे चेक करना है कैंडलस्टिक पैटर्न कि कोई एग्जिट कैंडल तो नहीं बना है या कहीं एग्जिट तो नहीं बन रहा है। जैसे एग्जिट बने तो एक बार हम पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं एंड अदर इन्वेस्टमेंट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अदर पोर्टफोलियो में यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसआरटी लेवल में इन्वेस्टमेंट कब करेंगे एंड एग्जिट कब करेंगे। अब ट्रेडिंग की बात आती है, अब ट्रेडिंग कब से कब करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए आपका यहाँ पे जो एसआरटी लेवल मैंने बताया था नॉर्मल रेंज, दैट इज 0.95 से लेके 0.95 से लेके 1.15 से लेके 1.2 के बीच जब रहता है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग वाला हो गया एंड दिस वन इज द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब चलिए यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एसआरटी का डिफरेंट लेवल्स हमने समझ लिया। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम एसआरटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे आपका चार्ट ओपन कर लेते हैं चार्टिंग पे, है ना। चार्टिंग का आप यहाँ पे देखें, चार्टिंग हमने ओपन कर रखा है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लीजिए। निफ्टी टाइप करेंगे तो ये निफ्टी आपका आ गया है। ओके, एंड इसका प्रीवियस पहले 5 ईयर्स का चार्ट ले लेंगे एंड वीकली टाइम फ्रेम लगा देंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ही मूविंग एवरेज लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज 124 का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखें करंट मार्केट में अगर आप चेक करेंगे कि एसआरटी लेवल अभी क्या परसेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अभी निफ्टी का जो लेवल 23,432 एंड 124 मूविंग एवरेज है कितना, 20,764.85, तो 20,765 मान लेते हैं। ओके, तो इसको डिवाइड करें 2, 3
432 डिवाइडेड बाय 20,765 20,765। ओके, तो ये अभी आपका जो लेवल आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे 1.12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.12, क्योंकि ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है ना। यहाँ पे देखें गिरता हुआ आ रहा है, तो इसको हम ये देखेंगे कि अभी ये हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया नहीं है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा लेवल अभी उस हिसाब से नहीं आया। ठीक है, तो अगर यही सेम चीज हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, वहां पे एसआरटी लेवल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 3 ईयर का चार्ट ले लें या 2 ईयर का चार्ट ले लें, एंड देन डेली टाइम फ्रेम ओपन करें और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें एसआरटी बिलो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो इसका 124 से बिलो है, तो कितना आ रहा है? 23,432। सिमिलरली हम यहाँ पे कर लेंगे 23,432, और ये आ रहा था आपका 24,572। 24,572 आ रहा मूविंग एवरेज। ओके, तो कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। कैलकुलेटर ओपन कर लिया है ना, तो 23,432, 23,432 बैठ लेते हैं डिवाइडेड बाय 24,572। 24,572, तो ये कितना आ रहा है? 0.95। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है? ये 0.95। तो ये आपका एसआरटी लेवल है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे। दोनों का रेंज हमने आपको बता दिया है, कहाँ से ट्रेडिंग करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं निफ्टी 20 में या निफ्टी के लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो हमें इसके लेवल्स को कितना आना चाहिए? 0.8 से 0.95 के बीच में आना चाहिए। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब मोर देन 5 ईयर होल्डिंग पीरियड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखें एसआरटी का अलग अलग लेवल हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे निफ्टी 100 स्टॉक्स का हमने यहाँ पे अलग से पूरा लिस्ट बना रखा है, गूगल फाइनेंस शीट बना रखा है, जिसमें नेम ऑफ स्टॉक्स आ रहा है, करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, 124 मूविंग एवरेज एंड उसका एसआरटी लेवल। तो यहाँ पे एसआरटी लेवल जो कैलकुलेट है वो डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, क्योंकि गूगल शीट में हमें इसका फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बना दिया। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जो कि अदानी को कंपनी का आपको छोड़ देना है क्योंकि ये न्यूज बेस्ड ड्राइवन स्टॉक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इंडसइंड बैंक एंड भेल BHEL, तो इंडसइंड बैंक का यहाँ पे चार्ट हम ओपन करेंगे। इंडसइंड बैंक का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लिया, और ये जो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे 124 का लगा रखा है। ठीक है, 124 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा रखा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें 124 से, और इसका प्रीवियस हमको सपोर्ट भी देखना है कहाँ से रिवर्सल हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पे भी गिरावट अच्छी खासी आई थी, फिर यहाँ से रिवर्सल अच्छा खासा आया था। ठीक है ना, यहाँ से रिवर्सल अच्छा खासा आया था, तो प्रीवियस नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल दे तब मतलब कि और भी टेक्निकल चीज हमें यूज करना है, एसआरटी के अलावा भी और भी चीजें देखनी है अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप निफ्टी 20 में या म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आपका निफ्टी 100 के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से एसआरटी लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करना है, जो हमने अभी बताया। ओके, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए थे, पर्टिकुलर स्टॉक्स का क्या लेवल होना चाहिए, एंड पर्टिकुलर इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या होना चाहिए, या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका लेवल क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इसके नीचे आया 124 मूविंग एवरेज के, तो अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट आया, बट यहाँ पे रिवर्सल आया। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल आया एंड अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है दोबारा यहाँ पे सपोर्ट कहाँ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का निकाला है, एंड वीकली पे आपको इंडिविजुअली जाके चेक करना होगा। BHEL का चार्ट अभी यहाँ पे देख लेते हैं, BHEL में क्या चल रहा है। भेल, तो भेल का अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे
जब से ये 124 के ऊपर गया तो दोबारा ये टच ही नहीं किया था, है ना, दोबारा टच ही नहीं किया था। तो यहाँ पे गिरावट हालांकि काफ़ी शार्प है, और फ्राइडे सेशन में लास्ट वीक अच्छा खासा गिरावट हुआ, तो ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा ये प्रीवियस सपोर्ट के भी नीचे आ गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट मंथली में कहाँ सपोर्ट है इसका, है ना, मंथली में कहाँ सपोर्ट। तो अलग अलग मूविंग एवरेज हम लोग लगा के चेक करते हैं कि कौन से एवरेज को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 50 डे का हमने यहाँ पे लगा दिया है, एंड वीकली टाइम फ्रेम पहले चेक करें कि वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ पे सपोर्ट दे रहा था। तो 50 के अभी ये नीचे चल रहा है ना, 50 के नीचे चल रहा है, 124 के ऊपर चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 100 के आसपास हो। तो 124 वाला एक बार 100 करके चेक करते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज लगा के चेक करते हैं कि कौन से एवरेज को ये रेस्पेक्ट दे रहा है। अगर उस एवरेज को लॉन्ग टर्म से रेस्पेक्ट दे रहा है, जब से ये मोमेंट या ब्रेकआउट दिया था, तो वैसे एवरेज का हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वहां से रिवर्सल आता है कि नहीं, या उसके नीचे जाके हो सकता है कई बार रिवर्सल देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, है ना, रेड वाला आपका 100 हो गया, तो 100 वाले को टच करा, एक बार इसके नीचे भी आया, फिर देन यहाँ से बाउंस बैक किया, ठीक है। तो वैसे सिमिलरली हमको यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ से ये रिवर्सल दे रहा है, 100 से दे रहा है, 50 से दे रहा है, 150 से दे रहा है, 200 से दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली मदरसन, एनटीपीसी एंड और भी अदर स्टॉक्स का आप देख लेंगे। एशियन पेंट का देख लेते हैं, एशियन पेंट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, तो एशियन पेंट का हम लोग एक बार चार्ट देख लेते हैं। एशियन पेंट ये तो काफ़ी नीचे चल रहा है अभी, है ना, 50, 100 एंड 200 इसमें एक बार लगा के देखते हैं मूविंग एवरेज। 200 डे का कलर इसका कर देते हैं ब्लू। 200 के भी नीचे चला, मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी 100 को भी टच नहीं किया, है ना, 100 को भी टच नहीं किया, 200 काफी नीचे। बट ये प्रीवियस जो सेशन जो था, जो जब से चला था ये, तो 50 को भी क्रॉस करके नीचे नहीं गिरा था, है ना। तो ये बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट देके चल रहा था 50 को। बट यहाँ पे अभी देखें काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, 100 पे आया है, मतलब इसको टच नहीं किया है। बट हो सकता है जब बाद में ये चलना शुरू करे तो 100 को टच दिखाए, बाद में होता है कि यहाँ पे टच दिखा देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उस टाइम जब भी आपको दोबारा देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा मोटर्स का हम लोग चार्ट देख लेते हैं, टाटा मोटर्स के भी काफी लोग इन्वेस्टर हैं। तो यहाँ पे देखें ये 124 मूविंग एवरेज के आसपास प्रीवियस यहीं के आसपास आके सपोर्ट लेके निकल रहा था, है ना। जब से यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो 124 के आसपास आके फिर दिन यहाँ से बैक कर जाएगा। यहाँ पर भी देखें उसी के आसपास आया है और बैक किया है, हालांकि लास्ट वीक यहाँ पे रेड कैंडल मिला है। तो एक बार ये लेवल निकल जाए तब, मतलब 821 का, तब ये अच्छा खासा चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर हर एक स्टॉक्स का एसआरटी लेवल जिसका कम है, बिलो 0.9 के आसपास है ना, 0.9 से नीचे है, तो वैसे हर एक स्टॉक्स का आप यहाँ पे चार्ट में जाके चेक करें, और वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा वो परफॉर्म कर रहा है उसका ये आपका होमवर्क रहा, इस पे काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये शीट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जाके आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं 124 डे का मूविंग एवरेज या करंट डेली टाइम फ्रेम पे उसका एसआरटी लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, आई थिंक आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एसआरटी लेवल को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।